कृषि बिल के विरोध में विपक्ष के 16 दलों से जुड़े नेताओं ने संसद परिसर में पैदल मार्च किया। कृषि बिल के विरोध में विपक्ष के 16 दलों से जुड़े नेताओं ने संसद परिसर में पैदल मार्च किया। सांसदों ने किसान बचाओ, मजदूर बचाओ और लोकतंत्र बचाओ के नारे लगाए। साथ ही विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनसे इन बिलों पर दस्तखत नहीं करने की मांग की। जो कानून बनता है उसमें क्लास बाय क्लास डिस्कशन पे सबकी अनुमति नहीं ली गई। ये 15, 16, 17 पार्टी रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप इस बिल को स्वीकृति मत दीजिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस सांसद शशि थरूर, डीएमके सांसद कनी मोची समेत विपक्षी दलों के कई सांसदों ने हाथों में बैनर लेकर कृषि बिल और किसान अध्यादेश के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले हफ्ते लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में सभी पार्टियों ने सत्र छोटा करने पर सहमति जताई थी। लद्दाख से अरुणाचल तक आज देश की सुरक्षा में एक मजबूत कड़ी जुड़ने जा रही है। 60 सेकंड में जानें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बनाए 43 पुलों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन पुलों की खासियत ये है कि ये चीन की सीमा से सटे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर में 10, लद्दाख में 7, हिमाचल प्रदेश में 2, पंजाब में 4, उत्तराखंड में 8, अरुणाचल प्रदेश में 8 और सिक्किम में 4 ब्रिज शामिल हैं। आज रक्षा मंत्री तवांग को जाने वाले रास्ते पर नेचीपू टनल की आधारशिला भी रखेंगे। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री मनाली लेह मार्ग के पास दारचा में बने 360 मीटर लंबे पुल का भी उद्घाटन करेंगे। दारचा में बने पुल को बेहद मुश्किल हालातों के बीच तैयार कराया गया है। साल के कई महीनों तक इस इलाके में तापमान माइनस में होता है। दारचा में बने इस पुल के जरिए इस इलाके में भारतीय सेना को सामरिक रूप से काफी मजबूती मिलेगी। चीन से तनातनी के बीच ये पुल लद्दाख के हिस्सों में मूवमेंट के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे होगा। वहीं केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री ने उनके निधन पर शोक जताया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का निधन हो गया है। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। हाल ही में उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। सुरेश अंगड़ी 65 वर्ष के थे। अंगड़ी 4 बार बेलगावी से सांसद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री के निधन पर शोक जताया है। पीएम ने ट्वीट किया, सुरेश अंगड़ी एक असाधारण कार्यकर्ता थे, जिन्होंने कर्नाटक में पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। वो एक समर्पित सांसद और प्रभावी मंत्री थे, जो पूरे स्पेक्ट्रम में प्रशंसित थे। उनका निधन दुखद है। इस दुख की घड़ी में मेरी सांत्वना उनके परिवार और दोस्तों के साथ है। ओम शांति। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी सुरेश अंगड़ी के निधन पर शोक जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ सांसद सुरेश अंगड़ी के असामयिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूँ। ये जनसेवा के क्षेत्र की, विशेष रूप से कर्नाटक के लोगों के लिए एक त्रासद हानि है। केंद्रीय मंत्री ने 11 सितंबर को ट्वीट कर बताया था कि उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना की क्या स्थिति है, आप 60 सेकंड्स में जानें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कल शाम उन्हें बुखार आया था। साथ ही शरीर में ऑक्सीजन की कमी की भी शिकायत मिली। इसके बाद से ही सिसोदिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मनीष सिसोदिया 14 सितंबर से कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने खुद ही ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया था, लेकिन कल उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई। इस बीच दिल्ली में कोरोना के नए आंकड़े जारी हुए हैं। राजधानी में 24 घंटे में 3714 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान यहां 59,580 टेस्ट किए गए। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी दर 6.23% है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,465 मरीज स्वस्थ हुए, जबकि 36 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना से मृत्यु दर 0.89% है। हालांकि दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यही है कि यहां पर एक दिन में जितने नए मामले मिल रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा मरीज स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं किसान बिल का किस राज्य में ज्यादा विरोध हो रहा है, 1 मिनट में जानिए। कृषि से जुड़े बिलों के पास होने के विरोध में पंजाब के किसान संगठनों ने उग्र रवैया अपनाया है। पंजाब में किसानों ने आज से 26 सितंबर तक ट्रेन रोकने का ऐलान किया है।
पंजाब सरकार के गृह विभाग ने सभी जिलों को इसे लेकर निर्देश जारी किए हैं। डिप्टी कमिश्नरों से कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर धारा 144 लगाई जाए। राज्य में आज से अगले 3 दिनों तक हथियार लेकर चलने पर रोक लगा दी गई है। कोशिश ये है कि प्रदर्शन की वजह से कानून व्यवस्था खराब न हो। जानकारी के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे सुनाम, बरनाला, नाभा और संगरूर में रेल रोकी जाएगी। कल पंजाब के मोगा में किसान जत्थेबंदियों की बैठक हुई। इस दौरान किसान जत्थेबंदियों ने कहा कि पूरे पंजाब में 1 अक्टूबर से अनिश्चित काल के लिए रेलवे ट्रैक को जाम किया जाएगा। इसके अलावा 25 तारीख को शाम 4 बजे तक पंजाब के पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कल दिन भर सिर्फ एम्बुलेंस को निकलने की इजाजत रहेगी। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बार फिर कृषि बिल पर सफाई दी है। भारत की तिजोरी से सीधा किसान के बैंक के खाते में पैसे ट्रांसफर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। क्या कहा उन्होंने, 60 सेकंड में जानिए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया। इस वर्चुअल मीटिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने कोरोना के खिलाफ जंग और उठाए गए कदमों की समीक्षा की। इस अहम बैठक में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकल लॉकडाउन कोरोना को रोकने में कितना प्रभावी है, हर राज्य को इसका अवलोकन करना चाहिए। क्या मैं आप सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से एक सुझाव दे सकता हूं? क्या सभी ब्लॉक लेवल तक अगर सीधी मुख्यमंत्री वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करे तो जरूर नीचे बात पहुंचाने में, एक सीरियसनेस लाने में, सिंसियरिटी लाने में बहुत मदद हो सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग संक्रमण की गंभीरता को कम आंकने की गलती भी कर रहे हैं। इससे हमें बचना चाहिए। भारत ने मुश्किल समय में भी पूरे विश्व में जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.